જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમભર્યા જય સિયારામ. આજે 14મી ઓક્ટોબર અને બુધવાર અધિક મહિનાની કૃષ્ણ દ્વાદશીનો દિવસ છે. આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન કી તાકે જુગપદ કમલ મનાવં જાસુ કૃપા નિર્મલ મતિ પા. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનૌ રઘુવર વિમલ યશ જોદાયક વરજાય. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बन बुध विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. रामचरितमानस के ये पंचम सोपान सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं. देखो, साधकों के जीवन में बहुत जरूरी है और हमारे जीवन में अति आवश्यक है ये सब बात. ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान से सुनने जैसी, जीवन में उतारने जैसी. गुजराती एक कविता याद आवे छे. प्रारब्धना जे पालतू छे माणसो, भाग्य से होगा, भाग्य से होगा, प्रारब्ध से होगा. प्रारब्धना जे पालतू छे माणसो તેથી જ તો તે ફાલતુ છે માણસો. શક્યતાનો તો સહજ સ્વીકાર છે, શક્યતાનો તો સહજ સ્વીકાર છે, પણ ભાગ્ય આશી आलसू छे मानसो. जे भाग्य आशी भाग्य कर दिया, हमारा भाग्य ही ऐसा है, क्या करें. हाँ, कई लोगों को अपने सुनते हैं तो वो कहते हैं हमारे प्रारब्ध ही ऐसे हैं, हमारे भाग्य को दोष देते हैं. तो भाग्य आशी आलसू छे मानसो. अने स्वार्थ तो कितना है देखो.
સોયનું કરી દાન એ અરણ માંગશે, સોયનું કરી દાન એ અરણ માંગશે, લાખ ફળના લાલચું છે માણસો. એક ગણું દાન અને સહસ્ત્ર ગણું પુણ્ય, તો એક ગણું દાન કરે સહસ્ત્ર ગણું પુણ્ય મેળવવા માટે. ગૌર સુની દઈ ભરોસો તોડતા કઈ વાર નહીં, સ્વાર્થ પંથે ચાલતું છે માણસો. છેલ્લે વહેલી રાજગુરુ રામ ભજ તું રામ ભજ, ઘણાય માનવતા વિહોણા માનવો. પ્રાર્થના જે પાલતું છે માણસો. जो लोग भाग्य को ही मानते हैं, प्रारब्ध को ही मानते हैं, उनको ये समझना चाहिए बिना पुरुषार्थ प्रारब्ध पंगु है. पुरुषार्थ वगर प्रारब्ध पांगड़ो छे. ये हनुमान जी देखो कितना पुरुषार्थ किया, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी आदत देखो भगवान राम जी कैसे कैसे प्रश्नोत्तरी सुनने जैसे, हनुमान जी महाराज के जवाब भी सुनने जैसे. मालिक के अहंकार को, मालिक के अहम को जरा भी छू न लिया जाए, और अपनी बात भी रखी जाए. भगवान राम जी ने जो जो सवाल पूछे, कल बहुत सुंदर बात वो हनुमान जी ने कही कि जब तब सुमिरन भजन न होई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई. भगवान राम जी को आनंद हुआ. अब सुनिए, अब मेरे राम जी हनुमान जी महाराज से पूछते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे दुर्गति बंका. ये ऐसा प्रश्न कर दिया कि कार्यकर्ता को ये बात, ये प्रश्न सुनते ही अपना अहंकार बहक उठता है. अगर थोड़ा सा भी हो मैंने किया, मैंने किया. कहु कभी रावण पालित लंका. भगवान ने ये जो प्रश्न किया है, हाँ, उनके भीतर जाइए. कहु कभी, जो काम देवलोग नहीं कर सकते हैं, जो काम ऋषि लोग नहीं कर सकते हैं, जो काम यक्षलोक नहीं कर सके, जो काम गंधर्व लोग नहीं कर सके, जो काम नाग लोग नहीं कर सके, मनुष्य लोग नहीं कर सके, और कहूं कभी, आप तो कभी हो, और ये काम आपने करके दिखाया. क्या काम? रावण पालित लंका. रावण लंका का रक्षक है, रावण दिग्विजयी है, पूरे विश्व को जीत लिया है. रावण दिग्विजयी है, रावण लंका का रक्षक है, और रक्षक है वो अपने घर का तो ख्याल रखता ही है ना. अरे भाई, आप लोग आपका मकान बनाते हो तो उसका ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? रावण जिसकी रक्षा करता है. और लंका कैसी है?
केहि विधि दहे दुर्ग अति बंका। दुर्ग, लंका का किला अति बंका है। बंका माना वहां का वंका। वैसे सब किला, सब दुर्ग, सब जितने दुर्ग आप देखो, लगभग दुर्ग ऐसे बांके बांके टेढ़े होते हैं। पुराने किलों में देखो तो डोडी, दरवाजा ऐसे मतलब बंके होते हैं, लेकिन ये अति बंका है। लंका का किला अति बंका है और लंका पहाड़ पर है। कैसे पहाड़ पर? जो पहाड़ सीधा खड़ा हुआ है, जहां जाना मुमकिन नहीं। उसमें नदी दुर्ग, वन दुर्ग, पहाड़ दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग, उसके चारों ओर खाई, समुद्र की खाई, बीच में लंका और शतध्वनि यंत्रों से सुरक्षित लंका। कहीं से कोई भी घुसा तो ऐसे ऐसे यंत्र आवाज करते हैं। इनकी अन्य सब सुरक्षा व्यवस्था दुर्जय और कड़ी है। लंकी ने देखो, पवन को भी लंका में प्रवेश करना हो तो नामुमकिन है। तो जो काम देवताओं ने कर सके, जो काम देव न कर सके, हनुमान आपने ये काम कैसे कर दिया? और कहीं विधि दहेऊ, लंका जलाने का कोई प्लान कैसे बनेगा? हनुमान जी ने पूछा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न है। बहुत गौर से सुनिए। जब वीर पुरुष अभिमान रहित होता है तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। पुनः सुनिए, जब वीर पुरुष वे माई कांगला हो तो समझे आवे, लेकिन वीर पुरुष, शक्ति संपन्न पुरुष, वो भी अभिमान रहित हो तो भगवान प्रसन्न होते। देखो, भगवान सन्मुख हो ये सकत मन मोरा। मेरा मन सन्मुख नहीं हो सकता, कहा था। सुनो कपि तो ही पूरी न मैं नाही, मैं ते प्रति उपकार करो का। तो इस प्रकार प्रभु ने हनुमान जी को अपनी साहिबी देना ऑफर किया था। अपनी साहिबी हनुमान जी को देना ऑफर किया था कि ये, लेकिन त्राही त्राही कर करके हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो महाराज। इसे सूचित किया हनुमान जी ने कि मैं तो इन चरणों का दास हूं महाराज, दासत्व छोड़कर मुझे साहिबी नहीं चाहिए। प्रभु ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, बस ये प्रसन्नता का परिचायक है, प्रसन्नता का परिचय देता है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, हनुमान जी के मन में ये है संदेह, या संदेह भी है, क्योंकि किसी नगर में आग लगाना वो तो आतताइयों का काम है ना। किसी नगर को जला देना ये तो आतताई का काम, आतताई का काम है। तो शायद प्रभु, और
भगवान राम जी ने लंका जलाने का आदेश तो नहीं दिया था, कहीं बन बिरह बेगी तुम आयो। लेकिन हनुमान जी ने पूरी बात बताया, कहा कि महाराज लंका में मैंने प्रवेश किया और समुद्र कूद के गया, लेकिन सुनिए मालिक, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। हम वानर लोग उछल कूद में तो बड़े माहिर होते हैं, लेकिन महाराज ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिसके ऊपर आप अनुकूल हो जाते हैं तो प्रभाव वड़वान लही जारी सकई खलु दूल। एक दिन का वड़वानल को जला सकता है। महाराज ये सब मैंने जो कुछ किया, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार को मारा, लंका में ये जो कुछ किया वो मैंने नहीं किया, तो क्या आपकी कृपा ने करवाया, मुझे निमित्त बनाया, मुझे और जो निमित्त बनना सीख गया। निमित्त मात्रम भव सबके साथ, निमित्त। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सब करवाया वो आपकी कृपा ने करवाया, आपकी करुणा ने करवाया। भगवान राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने की वजह ये, इतना बड़ा काम करने के बाद में भी इतनी भी नम्रता। आपने देखा होगा छोटी छोटी बात में लोग तुरंत इसको हमने ये कर दिया, इसको हमने ये कर दिया। अरे महात्मा लोगों में साधु मानकर जिसको दुनिया पूज रही है, ऐसे लोगों के पास मैंने ऐसा सुना। ये दुकान का उद्घाटन हमने किया था, कैसे चलती है ना। देखो ये गृहस्थी है, उसको बेटा हो गया, वो हमारे आशीर्वाद से हो गया, हमारे आशीर्वाद से। मैं ये मैं को छोड़ना, ये हनुमान जी मुझे और आपको सबको ये सीख दे रहे हैं कि मैं को कैसे निवृत्त किया जाए। शरणागति क्या चीज है देखो। आज कहना पड़ेगा कि जितने मंदिर राम जी के नहीं, इतने हनुमान जी के। गांव गांव में, गली गली में, गली गली में देखो तो हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। और कभी हनुमान जी ने कहा नहीं मैं, उसने कहा प्रभु प्रभु। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। महाराज जी आपकी अनपायिनी भक्ति हमको दो। भगवान शिव जी ये कथा उमा को सुनाते हुए कैलाश में कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जय जाना। ये उमा राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, ताही भजन तजि भावन आना।
उनके स्वभाव को जिसने जान लिया, जिसने राम जी को पहचान लिया, ये तो दूसरा कोई पसंद नहीं आएगा। या संवाद जासूर आवा, भगवान शिव जी ये प्रसंग की फलश्रुति कहते हैं कि या संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। गौर से सुनिए, पाठ तो हम कई बार करते हैं, कई को तो सुंदरकांड मुखपाठ है, लेकिन यहां कहा है यह संवाद जासू पाठ में आवा नहीं, जासू उर आवा, हृदय में आ गया। और हृदय में जो आ गया वो आज नहीं तो कल कर्म में साकार हो जाएगा। यह संवाद जिसके हृदय में आ गया, हृदय रोक लेता है और उनको भगवान राम जी के चरण की भक्ति प्राप्त होती है। आशीर्वाद दिया है फलश्रुति, सुनि प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुख कंदा, कंदा माना बारिश, जल, जल बरसाता है बारिश, उसको कहते हैं कंद। तो सुख कंदा मतलब सुख का बारिश बरसाने वाले। जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब भगवान राम जी ने कपिपति ही बुलावा, सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, अमृत को बुलाया और कहा अब विलंब के ही कारण की, अब क्यों देर करनी है, अब वानरों के जुथ बना करके चलो लंका की ओर प्रयाण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आज्ञा हो गई, सुग्रीव जी ने बुलावा भेज दिया, चारों दिशा से बंदर इकट्ठे हो गए थे। कपिपति बेगी बोला आए, आए जूथ बजूथ, जूथ बजूथ, टोड़ा टोड़ा, नाना वरण अतुल बलवानर, भालू बरूद, रीछ और बंदर, और सबने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जहां से भगवान दिखे वहां से प्रणाम किया। अब राम जी ने कहा कि सैन्य तैयार हो गया है। हरखि राम तब किन्ह प्रयाना, हरखि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। लंका की ओर सब वानर सेना लेकर के भगवान राम जी, लखनलाल जी और सब प्रयाण करते हैं। अब जब प्रयाण किया तो सुंदर सगुन होते हैं। देखो भाई, कई लोग कहते हैं कि सगुन ये हम नहीं मानते, अच्छी बात है भाई, नहीं मानते हो तो आपको लाख प्रणाम, लेकिन सगुन ये प्रकृति की रचना है, प्रकृति की रचना है। इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। अब ये सब वानरों का सैन्य जब चलता है तो क्या होता है, ये गोस्वामी जी ने बताया। चिक्कर हिंदी गज डोल, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरख सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। चिक्कर हिंदी गज डोल, अपने यहाँ पुराणों में ऐसी कथा है
कि दिग्गज है, दिग्गज माना दिशाओं के स्वामी, और उसके नीचे शेषनारायण उनका मस्तक है। शेषनारायण का मस्तक है, और शेषनारायण किसके ऊपर है? बोले कश्यप के ऊपर है, वो काजवे के ऊपर है। अब जब लोग चले, वानर सेना चली लंका की ओर, तब दिग्गज डोलने लगे, पृथ्वी अलग डोलक होने लगी, सागर खर भरे, सागर उछलने लगा। क्यों? मन हरख सब, सबके मन में हर्ष है, हर्ष है, आनंद है। किस किसके मन में? गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। गंधर्वों को आनंद, देवताओं को आनंद, मुनियों को आनंद, नागों को आनंद, किन्नर लोगों को आनंद, सबको आनंद। इसलिए क्यों कि सब ये मानते हैं कि हमारा दुख अब जाएगा, अब रावण मरेगा, अब हमारा दुख जाएगा। कट कट ही मर कट बिकट बट बहु कोटि कोटि न धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। कट कट ही मर कट बिकट भट, बिकट भट, भट माना योद्धा, कैसा? विकराल योद्धा। बहु कोटि कोटि न धावई, कितने? कोटि कोटि धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। सही सकन भार उदार अहिपति बार बारही मोहई। शेषनारायण के ऊपर पृथ्वी है, तो शेषनारायण ये भार सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं? गादासन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर शोकिन सोहाई। वो बार बार अपने दांतों से वो कश्यप की काजमे की पीठ को वो पकड़ लेते हैं। तब ऐसा लगता है रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अभिचल पावनी। अभिचल पावनी, भगवान राम की ये कीर्ति लिख रहा हो। ऐसे देखिए, शेषनारायण के सहस्त्र भुजा है, सहस्त्र मस्तक है, शेषनारायण के सहस्त्र मस्तक है। तो एक मस्तक ऊपर पृथ्वी का बोझ ज्यादा हो जाता है, तो उस मस्तक को धीरे से ले लेते हैं, दूसरा मस्तक लगा देते हैं, और उस पर ऐसे शेषनारायण पृथ्वी को धारण करते हैं। ऐसी पुराणों में कथा है। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ लागे खान बल भालू विपुल कपिवीर। यही विधि जाई कृपा निधि। इस प्रकार से भगवान राम जी समुद्र के किनारे तक पहुंच गए और उतरे सागर तीर। सागर के किनारे पे, सागर के तीर पर निवास किया। अब देखो, अब बड़ी फौज है, तो बड़ी फौज है तो इसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए। भोजन के समय भोजन, स्नान के समय स्नान, और इतनी मिलिट्री है, इतनी सेना है, इसलिए उनका ड्रेस, यूनिफॉर्म। लेकिन देखो ये फौज कैसी है। जहाँ लागे खान फल भानु विपुल कपिवीर। सुग्रीव ने कहा, भैया जाओ भोजन कर लो। न थाली चाहिए, न कटोरी चाहिए, न वाटकी चाहिए, न जल चाहिए। हाँ, सब
बंदर भालू वन में कोई पेड़ पर सब फल फूल खाने लगे। अब देखो कैसी मिलिट्री, कैसी सेना, कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, लड़ने को तैयार। समुद्र के किनारे ये सैन्य उतरा है। गुप्तचरों ने लंका में जाकर के खबर दे दिया। ये खबर मंदोदरी ने मिली है, मंदोदरी को मिली है, रावण को मिली है। अब रावण की सभा में क्या होता है वो कल कहा जाएगा। आज तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।